हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर का कि कैपेसिटर क्या होते हैं और कैपेसिटर का यूज क्या है। बात समझ आ रही है ना। कैपेसिटेंस कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें मैंने इवन कैपेसिटर का चार्ज और पोटेंशियल से क्या रिलेशन होता है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई। अब आज बात करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम कैसे करते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे ये हेडिंग क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए क्या मेथड होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे 4 पॉइंट आप याद रखोगे, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हो। अब बताओ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 प्लेट होगा, दोनों प्लेट को क्लोजली आप प्लेस करो और उसको सेपरेट किया जाता है किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल से। ठीक है ना, इंसुलेटेड मटेरियल लाइक एज एयर, ऑयल या पेपर, कुछ भी आप रख सकते हो दोनों प्लेट के बेड में। अगर 2 प्लेट होगा तो याद हो मैंने समझाया था, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना होता है, दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट काम क्या होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर में, फर्स्ट प्लेट जो होगा, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दो, दूसरे प्लेट को क्या देना होगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रहा है। 2 प्लेट होते हैं कैपेसिटर के, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज। दूसरा काम क्या करना होता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर। जो दोनों प्लेट होंगे उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना। क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे मालूम करना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने में ये ध्यान देना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वेरिएबल। बात समझ, वेरी भी करता है, कभी कभी कांस्टेंट भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैपेसिटर आप ले रहे हो, किस टाइप का कैपेसिटर आप ले रहे हो। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा या तो क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल। तीसरा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में मालूम कर लिया, पहले क्या किया हमने, चार्ज दिया, एक को पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट को, दूसरे को नेगेटिव चार्ज, फिर दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अब थर्ड वर्क क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। जो दोनों प्लेट होगा, मान लो ये दोनों प्लेट है कैपेसिटर का, ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट प्लेट और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड प्लेट। तो एक पे मैंने बोला यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज दो, दूसरे पे क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दो, फिर इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। तीसरा काम यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू, ये कैपेसिटर दोनों प्लेट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये चीज मालूम करना होगा। तो थर्ड वर्क हमारा क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है, E इंटू क्या होता है यहाँ पे, D। ये आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट, ये क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाता है। लेकिन अगर वेरी कर रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे, ये डेल्टा V इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr। ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है आपका कांस्टेंट, तो याद रखना यहाँ पे ये फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए यूज करेंगे। और अगर वेरी कर रहा है तो लिमिट के साथ E इंटू dr लगाएंगे, E इंटू dr। तो याद रखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे बच्चे वेरिएबल होता है, तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 3 काम हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमें कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यू नो दैट, Q बाई V। ध्यान देना, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कैपेसिटेंस आ जाता है। तो इस तरीके से किसी भी कैपेसिटर को किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए 4 स्टेप हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप मैंने बोला कि यहाँ पे चार्ज देना होगा,
दोनों प्लेट को, एक इक्वल एंड अपोजिट, एक को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नेगेटिव चार्ज। दूसरा काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकता है दोनों प्लेट के बीच में, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैपेसिटर ले रहे हो। अगर कांस्टेंट रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला थर्ड स्टेप में लगाना होगा, अगर वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। और फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये चार्ज किसका लेना होगा, तो याद रखना पॉजिटिव प्लेट का, किसका लेना होगा, पॉजिटिव प्लेट का। तो यहाँ पे चारों स्टेप फॉलो करके हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, एक एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस मालूम करना होगा। तो बात करेंगे अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बात समझ आ रही है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं यहाँ पे कैपेसिटर। उसमें सबसे पहले बात करेंगे, ये जो चारों स्टेप मैंने आपको समझाया है इसी को फॉलो करना है, लेकिन किस पे, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो सबसे फर्स्ट कैपेसिटर जो अपन ले रहे हैं वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि ऐसे समझना होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा। तो याद रखना यहाँ पे सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही रहेगा। सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान देना यहाँ पे सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे लिख लेगा, ऐसे समझ ले रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट का सिंबल होता है, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये तो सिंबल हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कैपेसिटर आप बनाओ, यहाँ पे ध्यान देना कैपेसिटर आप बनाओ, दो प्लेट होगा, दोनों पैरेलल होना चाहिए, दोनों प्लेट क्या होना चाहिए, पैरेलल। अब दोनों प्लेट पैरेलल होगा तो ध्यान देना यहाँ पे, ये इस तरीके से कैपेसिटर मान रहे हो, ये वायर से कनेक्टेड है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट है और ये क्या होता है यहाँ पे सेकंड प्लेट, एक क्या होता है फर्स्ट प्लेट, दूसरा क्या होता है यहाँ पे सेकंड प्लेट। अब क्या होता है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन, याद हो तो एक को पॉजिटिव चार्ज दे दो और दूसरे को क्या दे दो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो मान लो फर्स्ट प्लेट को हमने क्या दिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट प्लेट को क्या दिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सेकेंड प्लेट को क्या दिया नेगेटिव चार्ज, सेकेंड प्लेट को क्या दिया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे फर्स्ट को पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड को नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया। सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन दोनों के बीच में, इस प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नेट निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा, तो ध्यान देना ये पॉजिटिव चार्ज दे हो, पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर क्या होगा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे और ये सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटर के इस सरफेस पे आ जाएंगे। कैपेसिटर तो ऐसे रहेगा ना, ये जो सरफेस है पॉजिटिव का, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव का सरफेस होगा इस पे क्या होगा यहाँ पे जो सेकेंड प्लेट है उसके सरफेस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट देखा जाए तो इधर को आएगा कि नहीं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता करना है इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे। तो ध्यान देना कांस्टेंट होता है प्लेट यहाँ पे, लेकिन कैसे मालूम करना होगा, तो सबसे पहले ये सोचो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा, फर्स्ट प्लेट के कारण, तो डेफिनेटली यहाँ पे E1 आएगा, क्योंकि क्या होता है हमेशा जो पॉजिटिव यहाँ पे प्लेट होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा उससे तो क्या होता है अभी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो नेगेटिव प्लेट है उसके टूवर्ड्स होगा, जो नेगेटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टूवर्ड्स होगा। अब सोचो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फर्स्ट प्लेट के कारण भी इधर को आ रहा है डायरेक्शन और यहाँ पे सेकंड प्लेट के कारण भी इधर को आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन क्या होता है आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आके टर्मिनेट होता है, आके टर्मिनेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है और पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इस पे आके टर्मिनेट हो रहा है, इस पे आके टर्मिनेट हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम। तो आप बताओ सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन है तो सम हो जाएगा कि नहीं, E1 प्लस E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड को ऐड कर लिया जाएगा। अब इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ये होता है सिग्मा अपॉन
2 epsilon naught, where sigma is the charge per unit area. सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर प्लेट का एरिया क्या होता है यहाँ पे ए है और चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पे क्यू, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज द चार्ज डेंसिटी। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी ऑफ यहाँ पे कैपेसिटर, चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बोलोगे। तो यहाँ पे जो चार्ज इस पे आ रहा है और इसका एरिया, प्लेट का एरिया कितना लिया हमने ए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या आ जाता है यहाँ पे, सिग्मा। अब ये रख दिया दूसरे प्लेट का भी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का क्या लेना है हमें यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड का मतलब साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रहे हैं। और ये चीज कहां से रिजल्ट लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान दोगे तो क्या होता है, किसी भी प्लेट के कारण या किसी भी क्या होता है यहाँ पे देखा जाए तो क्या रहेगा यहाँ पे, रेक्टेंगुलर बॉडी के कारण। बात समझो, उसके फ्रंट पे अगर देखा जाए, या सीट तो पता होगा ना, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाया था, तो वहीं से रिजल्ट ये लिख रहा हूँ, कहीं बाहर से कुछ अपने मन से नहीं कर रहा मैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये वैल्यू रखोगे, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, कैंसिल होने के बाद सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। 2 स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। अब तीसरा स्टेप क्या करना था हमें, थर्ड स्टेप समझना बच्चे। थर्ड स्टेप हमें फॉलो करना था कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालो। अब पोटेंशियल सोचो, सिग्मा कांस्टेंट ही रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट आल्सो इज अ कांस्टेंट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो B इज इक्वल टू, बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, E इंटू डी आर, सॉरी E इंटू डी। डी क्या है, तो याद रखना यहाँ पे D जो होगा, जो D होगा ना, इन दोनों प्लेट के बीच का गैप, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट या सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। और एरिया क्या लिया है हमने इस प्लेट, यहाँ पे एरिया क्या माना है यहाँ पे, A, प्लेट का एरिया क्या लिया है, A। तो यहाँ पे एरिया तो A रहेगा, दोनों के बीच का गैप क्या रहेगा यहाँ पे, D। अगर D रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसके बीच में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे D, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे B। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकल आया। अब फोर्थ पॉइंट हमें, फोर्थ स्टेप क्या करना था, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, चार्ज। अब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्या आ रहा है, Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल। अब Q का वैल्यू यहाँ पे Q ही रहने दो, बात समझ आ रहे ना। ये चीज क्या होता है यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहा मैं, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे सिग्मा को Q बाई A के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सिग्मा का वैल्यू वहां पे देखो वो क्या लिया है हमने, Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, और इंटू क्या होता है यहाँ पे D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो आएगा ना बच्चे। अब क्या होता है यहाँ पे, निकालना हमें क्या था यहाँ पे, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज तो वही रहेगा, पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब क्यू क्यू क्या होगा, कैंसिल, ये डिवीजन पे डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। ये किसका वैल्यू निकल आया, कैपेसिटेंस का। किसकी कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। जल्दी से नोट करना, इसे जल्दी से इसको नोट कर लेना। अब ध्यान देना यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे आसान था सॉल्व करना, कुछ भी नहीं था, चारों स्टेप हमने फॉलो किया और यहाँ पे देखा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल आया। किसके कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। किसका वैल्यू यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब ध्यान देना एक चीज और बच्चे यहाँ पे कि कैपेसिटेंस देखो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहे हो। तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर, डी इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। समझ में आ रहे ना, यही तो हो जाएगा। अब क्या एरिया कभी चेंज होगा क्या,
एक बार जो हमने कैपेसिटर ले लिया उसका एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सेपरेशन अगर देखा जाए, जो डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है यहाँ पे बोथ प्लेट, वो भी तो कांस्टेंट रहेगा, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वो भी कांस्टेंट है तो ध्यान देना यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आता है इसका, कांस्टेंट। कैपेसिटेंस क्या आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कांस्टेंट। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। एक प्रॉब्लम है, देखा यहाँ पे, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यहाँ पे इसका हैज, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट, हैज रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट क्या दे रखा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर प्लेट। बात समझ आ रही है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट। और यहाँ पे इस प्लेट में प्लेट्स ऑफ, इसका ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे एरिया रेक्टेंगुलर क्या होता है यहाँ पे, प्लेट ऑफ एरिया, ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, एंड आर separated by a distance, separated by a distance, by a distance, distance, और डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 mm, 2 मिलीमीटर। बात समझ में आ गया ना। और मालूम क्या करना है, विद एयर एज मीडियम, विद एयर एज मीडियम, विद एयर एज मीडियम, एयर एज मीडियम। अब मालूम क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ऑफ दिस कैपेसिटर। जल्दी से फाइंड करना बच्चे। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1.77 और इंटू 10⁻11 फैरेड। पास में आ रहा है। बी ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 3.5 और 4 और इंटू क्या होता है 10⁻11 फैरेड। याद रखना कैपेसिटेंस का कल यूनिट तो डिराइव्ड यूनिट बताया था, वैसे एक्चुअल यूनिट क्या होता है यहाँ पे फैरेड में होता है। 3.54 और इंटू 10⁻10 फैरेड ये रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या दे रखा 1.77 सॉरी इंटू 10⁻10 फैरेड। अब ये क्या बोल रहा है समझो यहाँ पे क्वेश्चन को। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ एरिया। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका रेक्टेंगुलर, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्या होता है यहाँ पे ये प्लेट्स हैं तो यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है यहाँ पे 400 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चेक कर लेना यही आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। एरिया का वैल्यू एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। और दूसरा इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन क्या दे रखा है तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 2 मिलीमीटर। 2 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मैंने मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। अब मालूम क्या करना है यहाँ पे इस प्लेट का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन सॉल्व करके निकालना है। अब देखना है यहाँ पे बच्चे कैसे सॉल्व होगा। ये तो गिवन चीजें हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई क्या करोगे यहाँ पे D। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है यहाँ पे 12 और इधर क्या होता है एरिया का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻2 और इधर क्या होता है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻3। इसको कन्वर्ट यहाँ पे कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.85 इंटू 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 4 से 2 को यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल किया 2 बचा 2 को इधर लेके आ गए और इधर यहाँ पे पावर -1 बच जाएगा और ये क्या होता है 10⁻11 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो यहाँ पे 5 2 से 0 हो जाता है। 5 8 से क्या होता है यहाँ पे 10 होगा तो 0 रख रहे हैं। 5 2 10 तो 0 और 2 8 से कितना होता है 16
और इधर यहाँ पे एक क्या होगा 17, फिर 17, समझ में आ रहे हैं ना। और ये इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 to the power -11, तो 1.77 इंटू 10 to the power -10, ये क्या होता है यहाँ पे फैराडे इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है चेक करना जल्दी से। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ध्यान देना, आज अपन क्या कैरोलिन प्लेट कैपेसिटर के अबाउट डिस्कस किए और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम लिया। बात समझ आ रही है ना, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम लिया हमने कि किस तरीके